भारतीय संविधान की लागू राष्ट्रीय जो आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, वर्तमान समय में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर जो वर्तमान सरकार है वो सीधा रूप से प्रहार कर रही है। अभी कुछ दिनों पूर्व उन्होंने नारा दिया था कि हम इतनी सीटें आएंगे, बने पूर्ण बहुमत में आएंगे तो संविधान को बदल देंगे। जनता ने नकार दिया, लेकिन अब वो पुनः साधु संतों के द्वारा जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, संविधान में सबको संप्रभुता, समता, हर वर्ग के लोगों को उन्होंने निजात दिलाया है। और उसके विपरीत आज पुनः सरकार के इशारे पर लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। और कुंभ मेले में खुलेआम साधु संतों ने ऐलान किया है, जिसको सरकार को नोटिस भी लेना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया है कि आने वाले बसंत पंचमी के दिन संविधान को नहीं मानेंगे और हिंदू राष्ट्र का संविधान 12 महीने 12 दिन में बना के तैयार किया हूँ और उसको लागू कराने के लिए देश के महामहिम राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे। तो एक संविधान चल रहा है जिससे पूरा देश गौण हो रहा है। उसके बाद में ये कहाँ से दूसरा संविधान लागू करेंगे? कौन लोग हैं जो बात कर रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर साधु संत कुंभ मेले में खुलेआम ऐलान किए हैं। कुछ साक्ष्य है आपके पास? हमारे पास मीडिया में ये है, ये मीडिया में प्रकाशित हुआ है, जिसको पूरा देश जान रहा है। और उन्होंने खुलेआम कहा है कि हम माननीय प्रधानमंत्री और किस पेपर में छापा गया था ये न्यूज़? ये अमर उजाला का है। अमर उजाला में छापा? अमर उजाला का है, भारत सरकार का सम्मानित पत्र है जी। तो मांगे क्या है इसमें, चाहते क्या है? जो है उसी परिप्रेक्ष्य में बस्ती जनपद के जो भीम युवा वाहिनी है, अर्जक समाज है, भारतीय दलित वर्ग संघ है, जो सामाजिक संगठन है, जो हर अत्याचार अनाचार के खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहते हैं, इन सामाजिक संगठनों ने मिलकर महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग किया गया है कि ये जो एक संविधान चल रहा है जिससे पूरा देश चल रहा है, जिससे दलितों, मजलूमों को, अगड़ों को, पिछड़ों को, सबको न्याय मिला है, महिलाओं को न्याय मिला है, आज उसका सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है। उसके विपरीत ये नया कानून लाने की, नया संविधान लाने की क्या जरूरत है? देश आज़ाद हो गया है। आज़ादी के बाद नया संविधान साधु संतों दिक्कत क्या है आपको नए संविधान से? नए संविधान से दिक्कतें है कि जो गरीबों मजलूमों का हक है वो छीना जाएगा। फिर 100 वर्ष पुरानी वो व्यवस्था की नहीं, वर्ण व्यवस्था नहीं, 100 वर्ष पुरानी मनुस्मृति को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। मनुस्मृति के मतलब संविधान से न चला के मनुस्मृति से देश को चलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सरासर संविधान का अपमान है, राष्ट्र का अपमान है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान है और देश के नागरिकों का अपमान है, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है, जिन लोगों ने लड़ करके। हम चाहते हैं कि जो लोग इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं या जो घोषणा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके और देश के नागरिकों को ये विश्वास दिलाया जाए कि आपके साथ इस तरह का अत्याचार नहीं होने पाएगा। इसी तरीके से चलता रहा तो आगे क्या करेंगे आप? आगे हम लोग संघर्ष करेंगे। संघर्ष हमारा जीवन है, हम संघर्ष करेंगे। और दूसरी बात यह है कि पूरे देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था और पंजाब के अमृतसर में जो देश के राष्ट्र निर्माता हैं, संविधान निर्माता हैं, उस दिन उस पर्व पर बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया गया और सरकार मूक दर्शक बन के देखती रही, किसी की सरकार हो। क्यों सरकार जो संविधान बनाया जिससे देश चलता उसका विरोधी है क्या, जो मूक दर्शक बन के मूक दर्शक बन के देख रही है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस तरह से बार बार घटनाएं हो रही हैं। तो ये जो बार बार घटनाएं हो रही है, कभी अमृतसर में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी बिहार में, कभी कहीं जो है बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है। तो क्या वर्तमान की सरकार संविधान और बाबा साहब विरोधी है? विरोधी है,
तभी तो उनकी रक्षा नहीं कर पा रही है। लेकिन पंजाब में आपकी जो इंडिया गठबंधन अलायंस है उसी की पार्टी की सरकार है। किसी की सरकार हो जो बाबा साहब के संविधान की, बाबा साहब की रक्षा नहीं कर सकता है, वो हमारी नज़र में, हमारे समाज की नज़र में वो उसकी विरोधी है। हमारा नाम साधु शरण आर्या है, मैं भारतीय दलित संघ का राष्ट्रीय सचिव हूँ। जो आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? जहाँ पूरे देश में राष्ट्रीय पर्व को 26 जनवरी को मनाया जा रहा था और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के वो संकल्प को दोहराने का काम पूरा देश कर रहा था, जिसमें स्वतंत्रता, बंधुता, संप्रभुता और उपासना की स्वतंत्रता सारी बातें निहित हैं। ऐसे समय में देश में भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करना और भारतीय संविधान को जलाया जाना इस देश में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो प्रदेश सरकार के द्वारा कुंभ का आयोजन कराया गया है, उसमें साधु महात्माओं के द्वारा ये बात अखबार में दिया गया है कि हम बसंत पंचमी के दिन हिंदू राष्ट्र के लिए एक अलग संविधान का मसौदा तैयार किए हुए हैं और उसे देश में लागू करने के लिए हम सौंपने का काम करेंगे। इस बात को लेकर के पूरा देश जो है, ये जो हमारा समाज है, कमेरा समाज है, अर्जक समाज है, दलित समाज है, ये सारे लोग जो है चिंतित हैं कि इस देश में जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान, जिसमें समतामूलक समाज की व्यवस्था की गई है, ऐसे समतामूलक समाज की व्यवस्था के स्थान पर वर्ण व्यवस्था जो मनुस्मृति के हिसाब से लागू होती है, उसको पुनः स्थापित करने की बात साधु संतों के द्वारा जो किया जाता है, जो खुद असामाजिक तत्व हैं। हमने देखा है, मीडिया में बातें आई हैं कि वहाँ पे साधु जो मुर्दे हैं, उन मुर्दों को खाने का काम करते हैं, जो तमाम मलमूत्र हैं उसको खाने का काम करते हैं और ऐसे असामाजिक व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने का काम हमारे प्रदेश की चुनी हुई सरकार कर रही है, जो कि निहायत ही निंदनीय कृत्य है। और ऐसे में ये लोग जो इस देश में राम और कृष्ण के राज की परिकल्पना करते हुए, उनके बातों को समाहित करते हुए संविधान हिंदू राष्ट्र का देने की बात कर रहे हैं, उसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि राम के बारे में जो हमने पढ़ा है, उनके राज में शंभू की हत्या होती है और कृष्ण के बारे में भी हमने जानकारी हासिल किया है कि कृष्ण के राज में द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा है। तो ऐसे राज्य की परिकल्पना जो की जा रही है, जिसमें निचले तबके के लोगों को कोई व्यवस्था नहीं दिया जाएगा, उनके अंगूठे को काट लिया जाएगा, उनके शरीर से उनके मस्तक को काट दिया जाएगा, ऐसी व्यवस्था को ये देश नहीं चाहता है। और न ही इस जनतंत्र की व्यवस्था में, जहाँ पूरे दुनिया में जनतंत्र स्थापित है और भारत देश में भी आज 75-76 साल जो है लोकतंत्र के स्थापित हुआ भारतीय संविधान के लागू होने को जा रहा है, ऐसे समय में राजतंत्र की जो परिकल्पना की जा रही है साधु महात्माओं के द्वारा, वो पूरे देश को मान्य नहीं है। और जहाँ पूरा विश्व जनतंत्र के लिए आगे संघर्ष कर रहा है, राजतंत्र का खात्मा हो रहा है, और वहाँ भारत में आप कह रहे हैं पूरे देश को मान्य नहीं है, लेकिन वहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धांजलि जुट रहे हैं। हाँ, हजारों लाखों की संख्या में जो भी लोग गए हुए हैं, वो भारत सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा प्रायोजित करके उन्हें अपने संसाधनों से उन्हें पहुँचा करके वहाँ इकट्ठा किया गया है। लोग अपने मन से कोई नहीं गए हैं, ये सरकार के द्वारा प्रायोजित जो है व्यवस्था किया गया है। सरकार तो आम जनता को सुविधा दे रही है, वो सुविधा उनको पढ़ने लिखने की सुविधा दे, उनको रोजगार के लिए सुविधा दे। सरकार, एक जो चुनी हुई सरकार है, उसका दायित्व है कि हर सामाजिक काम में उनको आगे ले आवें, ताकि देश के बच्चे जो है स्वावलंबी हो सकें। लेकिन इस देश के बच्चे आज सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, अपने जीवन को चलाने के लिए, रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जहाँ भी हो रहा है, परीक्षाएं हो रही हैं नियुक्ति के लिए, उन परीक्षाओं में जो है ऊपर पर्चे आउट हो जा रहे हैं।
पूरा देश जो है इसी में इस विघ्न से जो है नहीं निजात पा रहा है, वहीं ऐसे समय में जहाँ लोग अपनी बात को भारतीय संविधान के तहत उन्हें अधिकार जो मिला है, मूल अधिकार, उस अधिकार के तहत जो है संघर्ष में मैदान में उतर रहे हैं, वहाँ हिंदू राष्ट्र के संविधान को लाने की बात साधु महात्माओं के द्वारा जो किया जा रहा है वो भारतीय संविधान के मूल अधिकार जो दिए गए हैं नागरिकों को, उस पर कुठाराघात है। क्या परिचय है आपका? हमारा नाम गौरी शंकर है, मैं अर्जक समाज का राष्ट्रीय संयोजक।